माला पहनाया था। अरे सुशील जी, सुशील जी एक सेकंड आरोप है। संजय जी एक सेकंड अरे एक सेकंड भोई साहब कुछ नहीं होगा संजय जी, अरे हकीकत सही रहेगी भाई, एक तीसरा भाई, एक निष्पक्ष भी बैठे हैं, उनसे भी सवाल ले ले। एक सेकंड सुनिए, एक इंटरफेयर में ठीक है, चर्चा आगे बढ़ानी है, 1 to 1 करिए, मैं पूरा सुनूंगा, एक इंटरफेयर नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जवाब नहीं, आप काटिए मत। ठीक है, हाँ ठीक है। कभी भोई साहब एक बात बताइए, अंतागढ़ का बात आता है, जब वो रायपुर आते हैं मंतूराम पवार जोगी जी के लोगों के साथ रहते हैं, बात में बीजेपी प्रवेश करते हैं। जिस दिन एसआईटी उनको बुलाती है जांच के लिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पहले मिलते हैं, फिर एसआईटी के पास जाते हैं, और जब जाते हैं तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता साथ चलते हैं वकील के तौर पे। वकील कोई भी हो सकता है, बीजेपी और कांग्रेस, बट साथ में जो चलते हैं उनके साथ। क्या बीजेपी मंतूराम को अपने पार्टी में लेकर नुकसान में फंस गया है? देखिए होता जी, मंतूराम पवार का जो केस था उस समय अंतागढ़ में जो आखिरी मोमेंट पे उन्होंने विड्रॉ किया, उसको लेकर तब कई सवाल उठे, और वहाँ पर अनुपोज जैसा ही बीजेपी का कैंडिडेट वाकोभरी था, अनुपोज था, निर्दलीय थे। और ये सही है कि जो टेप आया था उसमें कई के वॉइस, भले उसकी जांच नहीं हुई होगी, लेकिन वॉइस जिन आरोपियों जिनके नाम उल्लेख किए एफआईआर में कहीं ना कहीं सामने आया। और शुरू से ही अजीत जोगी के संपर्क में रहे मंतूराम से बात होती रही, और क्लोजनेस ही रहा उनके साथ, अजीत जोगी के साथ। और बीजेपी में आए तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मंतूराम को यदि एसआईटी ने जांच के बुलाया तो क्या करने गए थे पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने। तो यहाँ से सवाल खड़ा होता है, और मिल तो किसी भी सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक कांग्रेस एक टाइमिंग की बात होती है, एक टाइमिंग की बात है। कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस इस इशू को उठाकर राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं लेना ही चाहती, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, और ऐसे कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस, खासकर भूपेश बघेल, जिससे एक लगे कि पिछली सरकार ने बहुत गलत काम किए थे। तो वही सवाल मेरा है सुशील आनंद जी से। सुशील आनंद जी, फिरोज सिद्दीकी जिनके ऊपर आरोप है कि सीडी उन्हीं ने बनाए थे, ये जिस ऑडियो क्लिपिंग की बात करें, और बात तो ये भी थी कि किसी वीडियो क्लिपिंग भी है, पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, बट जिस कथित ऑडियो क्लिपिंग की बात की जा रही है, फिरोज सिद्दीकी का कहना है अगर उसको एविडेंस के तौर पर लिया जाए, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, बड़े बड़े लोग शायद सलाखों के पीछे आ सकते हैं। उनका कहने का मतलब क्या है? अब इसका क्या कहने का मतलब है, इसको तो वही बता सकते हैं फिरोज सिद्दीकी। मेरी उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जहां तक अंतागढ़ का मामला है, इसमें साफ स्पष्ट हुआ था कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला था। विपक्षी दल का प्रत्याशी यदि नहीं रहेगा तो इनको वॉकओवर मिलने की स्थिति रहेगी, क्योंकि अंतागढ़ उपचुनाव ये हारने जा रहे थे। और उसके बाद में जिस प्रकार से, जिस गलबहिया लगा के जिस प्रकार से मंतूराम पवार को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश कराया, भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी मिलने की बातें सामने आई, नहीं दिए वो अलग बात है। उसके बाद वो टिकट मांगे थे, हाँ, उसके बाद जिस प्रकार से मंतूराम पवार को एसआईटी ने बुलाया, 1.5 घंटे तक जाके रमन सिंह के पास में वो रट्टू तोते की तरह सिख पढ़ के आए, भारतीय जनता पार्टी के विधि सेल के अध्यक्ष और तमाम नेता उनको साथ लेके गए। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल थी। अजीत जोगी उनके पुत्र के साथ इस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। तत्कालीन अच्छा एक बात बताइए, आप सत्ता पे आए लगभग 50 दिन हो गया जी, और अब ये मामला सामने आ रहा है, आपने एफआईआर फिर से हो रहा है, अंतागढ़ का रिटर्न्स जैसे हमने लिखा फिर से सारी चीज़ें हो रहे हैं। क्या ये लोकसभा चुनाव का कभी भी हो सकता है, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, उसी के पहले का ये वार्म अप हम मान लें? नहीं, लोकसभा चुनाव से इस कांड का कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारा कमिटमेंट था। हमने इस मामले को लेकर लगातार जन आंदोलन छेड़ा, हम जनता के बीच में गए, हमने अपने जन घोषणा पत्र में इस चीज़ का उल्लेख किया है कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो जो हमको प्रमुख जांच करवानी थी उसमें एक अंतागढ़ का लोकतंत्र के हत्याकांड भी शामिल था। और हम अपने उस कमिटमेंट को, जो छत्तीसगढ़ की जनता ने जो हमें 3/4 से अधिक बहुमत दिया है, इन्हीं सब कमिटमेंट की बदौलत दिया है, और उस कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं। भाई साहब जी, जिस हिसाब से ये पूरी घटना को अगर देखा जाए, क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस के टारगेट में जोगी परिवार और रमन सिंह परिवार भी हैं? क्योंकि ये जो इस अंतागढ़ की बात जब करते हैं हम, तो एक तरफ अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह और उनका दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता, और उनके खासम खास राजेश मूणत। मंतूराम पवार कहीं के नहीं है,
वो बस यूज हो रहे हैं। पहले उनको किसी और ने यूज किया, बाद में किसी और ने किया, और शायद अब वो मोहरा बन गए हैं। ये बात सही है होता जी। मंतूराम पवार तो एक छोटा प्यादा है और कांग्रेस के निशाने पे कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह और उनका परिवार, जोगी और उनका परिवार है। देखिए, भूपेश बघेल के राजनीतिक वो देखें तो जोगी से पहले उनकी लड़ाई चली और फिर उसके बाद रमन सिंह से भी उनकी लड़ाई चली। तो ऐसा मुद्दा हाथ में आया है कि वो अपने विरोधियों को पटकनी दे दें, इसलिए और जिस हिसाब से उनकी बेइज्जती भी करवाई गई हाँ, थी, क्योंकि मुझे याद है इस बात पे सुशील आनंद शुक्ला भी कहेंगे कि मैं खुद पूछा था कि आप मंतूराम को क्यों दिए। बोले जीतने का लायक कैंडिडेट वही था, भले ही वो जोगी का आदमी हो, मुझे उससे क्या करना, जो जीतेगा हम टिकट उसी को दिए। और संजय जी जो बोले कि वो लड़ना नहीं चाहता था, अगर लड़ना नहीं चाहता था तो नॉमिनेशन क्यों फाइल किया। और उस बात की ये भी बात सामने आई थी, किसी एक का फोन आया था, कांकेर से कोई आदमी आया था और वो होने के बाद वो अपना नामांकन विड्रॉ किए थे। ये जो भी बातें आ रहे हैं कहीं ना कहीं से एक लग रहा है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ लोग रहे, और सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को रहा तो उस वक्त की बीजेपी को रहा, और अब वो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। संजय श्रीवास्तव जी। देखिए होता जी, सबसे पहले जो विषय आया ये अच्छा हुआ कि मंतूराम पवार यदि वो दल बदल कर लिए या जो भी है, उन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया और बाद में टिकट की बात आई कि टिकट वितरण या निगम मंडलों में नहीं हुआ, तो ये कहते हैं कि ये अलग बात है, और शायद वो होता तो उसमें चिल्ला कर